हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेक्निकल वीडियो लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बड़े दिमाग से और गौर से सुनना और अपने दिमाग में रखना। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि और कम समय शॉर्ट टर्म पीरियड इन्वेस्टमेंट में क्या फायदे, क्या नुकसान और किस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड, इसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया। तो इसको ध्यान लगा के सुनिएगा फ्रेंड्स है, और मैं आपको 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर 5 साल से लेके 15 साल तक का निवेश आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करना रहेगा। आपका मोटिव क्या रहेगा उसमें है, समय के साथ कीमत बढ़ने का इंतजार आपको करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जस्ट लाइक एग्जांपल, शहर के बाहर 100 गज का प्लॉट खरीद लिया और 10 साल के बाद बेचना है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आएगा जरूर। तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट क्या है फ्रेंड्स है, आपको है 6 महीने से 3 साल तक का निवेश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। आपका मोटिव, मकसद क्या रहता है, जल्दी मुनाफा कमाना, प्रॉफिट टू अर्न प्रॉफिट। और फ्रेंड्स, जस्ट एग्जांपल, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट को बुक करना या प्लॉट को इन्वेस्टमेंट के रूप में बुक करना और पोजीशन से पहले वहां से निकल जाना, वो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट इज रिटर्न पोटेंशियल, रिटर्न की संभावना। सबसे पहले लॉन्ग टर्म, तो इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मूल्य में, इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे और स्थायी आपको इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होती मिलेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन डेवलपमेंट के साथ में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कई गुना बढ़ जाएगी। एग्जांपल है फ्रेंड्स, 2010 में मेट्रो के प्लान, मास्टर प्लान के पास में आपने प्लॉट खरीद लिया और 2025 में कम से कम 5 to 7 टाइम्स आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ हो चुकी। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपके फ्यूचर आपने देख लिया, तो अभी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा फ्रेंड्स है, तेजी से कीमत बढ़ने का आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बाजार अगर है, मार्केट वैल्यू गिरी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। एग्जाम्पल है, बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया 4000 स्क्वायर फीट और 1 साल में 4800 स्क्वायर फीट का आपका हो गया, तो एटलीस्ट आपको 20% रिटर्न मिल गया, वो हमारा शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट इज रिस्क लेवल। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेवल है, मार्केट उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रोवाइड नहीं होती। आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर हमारी मार्केट है, अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर मार्केट गिरी तो साथ के साथ में हमारा रिकवरी के हमारे पास में पॉसिबिलिटी ऑप्शन प्रेजेंट रहती है। वही अगर शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेंड्स है, अगर है रिस्क लेवल है, मार्केट अगर छोटी मोटी गिराव चढ़ाव के साथ में है, अगर गिरती है तो हमारे मुनाफे को खत्म कर सकती है। और लिक्विडिटी, अगर खरीदार हमको नहीं मिलते हैं तो हमको लिक्विडिटी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी हमारी वैल्यू कम हो सकती है। तो फोर्थ पॉइंट इज कैश फ्लो। तो फ्रेंड्स, इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉपर्टी किराए पर दे दी तो 2 सालों तक स्थिर आपको आय मिलती रहेगी। एग्जाम्पल है, 10 साल के लिए कॉमर्शियल शॉप किराए पर देना है, तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में आपको कैश फ्लो अपना है बना रहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेंड्स है, कैश फ्लो किराए का मकसद नहीं होता, बस खरीदार फ्लोट में आपका मेन आपका मोटिव रहता है। अगर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, आपने बुक कर लिया और उसके पोजीशन से पहले आप वहां से निकल गए, आपने अपना रिटर्न लेके निकल चुके हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ पॉइंट इज टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है कर सकते हैं, मगर बेशर्ते कि वो जगह अच्छी हो, प्लॉट हो, कृषि भूमि हो, कम विकसित लोकेशन आप चूज कर सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो आपको रिटर्न है लॉन्ग टर्म में तो आना ही आना है फ्रेंड्स है। अगर फॉर शॉर्ट टर्म है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में है, प्री लॉन्चिंग बुकिंग में है, आपने प्री लॉन्चिंग फ्लैट्स बुकिंग में, तेजी से बढ़ने वाले हॉट लोकेशंस प्रॉपर्टीज में है, तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाती है फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है। सिक्स्थ पॉइंट इज टैक्स और लोन, आपका क्या इफेक्ट पड़ता है। इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 2 साल से ऊपर है, अगर बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको कि हम LTCG बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लागू होता है, लेकिन इंडेक्शन बेनिफिट आपको मिलता है। वही अगर है शॉर्ट टर्म के लिए है, 2 साल के भीतर बेचने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है फ्रेंड्स। 7th पॉइंट इज लिक्विडेशन। बेचना कितना आसान है।
फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर कर रहे हैं सही लोकेशन पर हो तो जल्दी बिक सकता है फ्रेंड्स है, लेकिन कभी कभी समय लग सकता है क्योंकि आपने है डेवलप्ड सोसाइटी में, आउटर एरिया में है, आपने इन्वेस्टमेंट किया फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सस्ती जगह, तो उसमें बेचने में आपको टाइम लग सकता है। वही अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने डिमांड हाई है, अच्छी पोटेंशियल बायर्स वहां प्रेजेंट है, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको कम समय में आपको रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन अगर डिमांड कम है तो आप उस प्रॉपर्टी में फंस भी सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स है लास्ट में जो हमने अभी डिस्कशन किया है उसका निष्कर्ष निचोड़ क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है आपको स्टेबल ग्रोथ मिलेगी, आपका रिस्क है वो कम रहेगा, पैसिव इनकम है आपको वो आती रहेगी, इन्वेस्टमेंट का मौका आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको पेशेंस वो रखना जरूरी है फ्रेंड्स है। इन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है आपको प्रॉफिट है वो जल्दी मिलेगा फ्रेंड्स है, हाई लिक्विडिटी है आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा रिस्क और मार्केट डिपेंडेंसी वो आपको रखनी पड़ेगी, उस जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज लाइक एंड शेयर योर कमेंट्स है, क्योंकि फ्रेंड्स बड़ी मेहनत लगती है ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए आपको प्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी ABCD इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।